हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए यूपीटीसीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और मैंने तुम्हारा इसमें हीट वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करा है। ठीक है। और इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था टेम्परेचर स्केल। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप की कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तुम्हारे, वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है उसको समझाऊंगी। ठीक है, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम इसको अच्छे से जानते भी हो, इजी भी है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं है समझाने के लिए। ठीक है, तुम लोग पहले से जानते होगे, तब भी मैं तुम लोगों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, तो उसको नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो इसको भी दोबारा बताऊंगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको नहीं पता है वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, जिसको पता है वो दोबारा रिवीजन कर लेना। और इससे इसमें भी बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। ठीक है, यूपीटीजीटी, ठीक है, फिजिक्स है। आज हमारा तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। यदि हम किसी भी सिस्टम को हमने ले लिया, जैसे कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, क्यू हीट दे रहे हैं। ये क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है। ठीक है, क्यू हीट दे रहे हैं। ये क्या है, सिस्टम। यदि हम किसी सिस्टम को क्यू हीट देते हैं तो कुछ पार्ट जो होता है हीट का क्या करता है, इसकी ये जो इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज करने में यूज होता है। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सिस्टम द्वारा वर्क करने में यूज हो जाता है। ठीक है, तो यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट उसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज के लिए यूज हो गया, यानी डेल्टा यू प्लस, और कुछ पार्ट जो होता है सिस्टम द्वारा वर्क करने में यूज हो जाता है, यानी कि डब्ल्यू। ठीक है, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे इससे क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जो हमने हीट प्रोवाइड करी, जो एनर्जी दी, वो क्या हो गई, वो कंजर्व है। इसमें से हमने मान लो ये 100D। ठीक है, तो 100D इसके मान लो। ठीक है, तो डेल्टा यू और ये जो डब्ल्यू है, इनका जो सम होगा 100 ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ और जो इसके वर्क में जो सिस्टम द्वारा जो वर्क हुआ है, उन दोनों का जो सम होगा, जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इक्वली होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या शो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है। ठीक है, इसको एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके डेली लाइफ में यूजेस की बात और कर लेते हैं। क्या इसके डेली लाइफ में यूजेस हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें ये जो होता है किसको फॉलो करता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। कैसे, देखो, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है,
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये डायरेक्ट सनलाइट जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, उससे पहले क्या होता है, प्लांट्स जो होती हैं सन की जो लाइट को उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होंगे। ठीक है, और जो सनलाइट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में जो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके द्वारा वर्क हो गया। तो इस टाइप से क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है उसको नरिशमेंट में मिलती है, और क्या होता है, इसके द्वारा क्या वर्क होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेली लाइफ यूज क्या है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्निंग ऑन अ हीटर। टर्निंग ऑन अ हीटर। ठीक है, इसमें भी किसका यूज होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। देखो कोई भी हीटर है उसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तभी हीटर ऑन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। अब जो हीटर है, अब हम उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हीटर को हमने उसमें लगाया। ठीक है, तो क्या होता है, तो पहले तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंजेस आ गए। ठीक है, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। अब वो जो हीट एनर्जी के द्वारा क्या काम होगा, जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही ये हीटर क्या होता है, टर्निंग ऑन अ हीटर वर्क करता है। ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ द आइस क्यूब, द मेल्टिंग ऑफ द आइस क्यूब। ठीक है, सिमिलर ये भी क्या होता है, ये भी किस पर वर्क करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर वर्क करती है। एंड टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ, ये सारे क्या है, ये सारे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा मेन पॉइंट क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये होता क्या है, डेफिनेशन प्लस किसको फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, इसके डेली लाइफ यूजेस हमने देख लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये तीनों क्या हम एक यूनिट में होने चाहिए तभी सॉल्व करते हैं, तो तुम लोगों को अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, या तो इनको तीनों को जूल में लोगे, या कैलोरी में, या किलो कैलोरी में, जूल कैलोरी या किलो कैलोरी। ठीक है, तीनों के लिए यूनिट क्या होगी, जूल या कैलोरी या किलो कैलोरी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जिसको ध्यान रखो, सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, हीट को ले रहा है। ठीक है, हीट को ले रहा है तो क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सिस्टम हीट को दे रहा है तो क्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और सिस्टम द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इनको ध्यान रखो। क्या, अगर हीट सिस्टम को दी जा रही है, ठीक है, सिस्टम को दी जा रही है, सिस्टम को दे रहे हैं तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हीट यानी सिस्टम से ली जा रही है, ले रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। वर्क सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव। और वर्क जो है सिस्टम नहीं कर रहा, सिस्टम पर किया जा रहा है। ठीक है, सिस्टम पर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एक बार रिपीट और कर देती हूँ, क्यू जो हीट है सिस्टम को दी जा रही है। ठीक है, सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव है।
ठीक है, सिस्टम से ली जा रही है हीट तो नेगेटिव होगा, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, और सिस्टम पर हम उल्टा वर्क कर रहे हैं वो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अब तुम्हारी टीजीटी 2021 में किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारी ये बना, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट क्या बना है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स is equivalent to the principle of conservation of energy, temperature, heat एंड वॉल्यूम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसके संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य होता है। हमने बता चुके किसके, एनर्जी के कंजर्वेशन के इक्विवेलेंट होता है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी था, कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है, इसको नोट कर लो तुम लोग। ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया है टीजी 2021 में। नेक्स्ट है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस the first law of thermodynamics becomes du is equal to dq minus dw, du is equal to dq, c is du is equal to minus k dw, d is du is equal to dw। ठीक है, उससे पहले ये कब आया है, टीजीटी 2021। उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। कितने टाइप की थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होती हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस देख लेते हैं। ये 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। ठीक है, हीट का जो चेंज है नहीं होता। ठीक है, नो हीट चेंज, यानी हीट में जो चेंज होता है 0 होता है। ठीक है, वो कहलाती है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसी में ये पूछा, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकम्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है अभी बताया है, dq इज इक्वल टू dw du प्लस dw। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ले रहे हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा।
तो डी क्यू इसमें डेल्टा क्यू क्या है, 0 है, ये 0 है, तो डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के डी डब्ल्यू। ठीक है, तो तुम्हारे इसमें कौन सा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। एग्जाम में इससे रिलेटेड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, इजी है। और ये टॉपिक तुम्हारे यहाँ पर फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगा कर देखना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। और तुम्हारे लिए ये सेशन जो है हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।